नमस्कार, ये एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बिजली विभाग की लापरवाही से परेशान भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति दल तथा किसानों ने बिजली विभाग के सामने किया धरना प्रदर्शन। पूरा मामला मैनपुरी जनपद के करहल क्षेत्र थाना कोतवाली कुर्रा का है। 33H विद्युत केंद्र कुर्रा से 11 गांव की बिजली काटने के संदर्भ में आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की किसान विशाल जनसभा ने 33H विद्युत केंद्र पर धरना प्रदर्शन किया। विद्युत केंद्र से पुलिस प्रशासन कुर्रा को अवगत कराया गया, जिसमें एसएचओ कुर्रा दल बल के साथ वहां पर पहुंचे। उन्होंने शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए उनको समझाने का काफी प्रयास किया। उसके बाद कई और अधिकारियों ने जाकर मौके पर किसानों को समझाया। किसानों का कहना है कि कोई भी उनके यहां बिल काटने तक नहीं आता और बिजली के 11 गांव का कनेक्शन काट दिया गया। एक साथ 50-50 हजार रुपये का बिल आया है। वे लोग इसको कैसे देंगे? बिजली विभाग की लापरवाही को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बात को लेकर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के लोग धरने पर बैठ गए और अपनी मांगों पर अडिग रहे। मौके पर पहुंचे एएसबी के पत्रकार सर्वेंद्र दुबे ने लोगों से बातचीत की। इसमें लोगों ने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं इस पूरे रिपोर्ट में। देखिए सर्वेंद्र दुबे की रिपोर्ट। मेरा नाम सुनील भाटी है। धन्यवाद मीडिया भाइयों को। मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ। हमको सत्यवान भाई हमारे राष्ट्रीय मुख्य इनके पर्सनल गांव की लाइट काट दी। किसानों की बहुत बड़ी समस्या थी। यहाँ पे हम आए। यहाँ पे आने के बाद हमको पता चला कि यहाँ पे तो 13 गांवों की और लाइट काट रखी है। मतलब डेढ़ महीने से लाइट काटी हुई है और गांव अंधेरे में है। वैसे तो योगी जी कहते हैं कि मेरा किसान, मैंने ट्यूबवेलों का बिल माफ़ कर दिया, मैंने घरों का बिल आधा कर दिया। अरे किसानों का मिलों पे इतना गन्ना भुगतान पड़ा है, वो बकाया नहीं है, वो अभी तक नहीं पटा, और आपने किसानों की लाइट कटवा दी है। यहाँ पे अभी एक महिला थी, उसके द्वारा पता चला कि उसका अपाहिज पति है और वो लेटरिन भी रात में अपना कुर्सी पर बिठा के अपने पति को, एक बच्चा है उसको कराती है। लेकिन उसने रिक्वेस्ट की कि अगर बिल की बात है तो मैं जमा करा दूँगी, लेकिन उसकी बिजली काट दी गई। एक औरत है 500 मीटर दूर से कैसे करके, क्योंकि उनकी एलटी जो चालू थी उस पर लाइट नहीं आ रही थी, उसने केबल का इंतजाम करवा के 500 मीटर दूर से वो लाइट लेके आई, तो उसकी केबल के 20 टुकड़े कर करके इन्होंने लाइट काटी। इतनी क्रूरता इस सरकार के, यहाँ के मैनपुरी प्रशासन की। योगी जी का बड़ा हृदय है, वो किसान हितैषी हैं, हम मानते हैं, लेकिन यहाँ का जो मैनपुरी प्रशासन है वो बीजेपी विरोधी है, किसान विरोधी है, सरकार विरोधी है। यहाँ के एसएचओ साहब क्या एक्शन लेना चाहते हैं? एसएचओ साहब कह रहे हैं कि यहाँ से आप जाइए, सीडीओ मैम से खाता खुशामद कीजिए कि हमारे साथ एक्शन ने बदतमीजी की है। मतलब हम उल्टे जाके वहाँ अपनी पीड़ा बताएं। जब हम यहाँ बिजली विभाग में आए तो एक्शन साहब को यहाँ आना चाहिए, सीडीओ मैम को यहाँ किसान के बीच में आके बताना चाहिए कि आपने किसान बरादरी को दलाल कहा है। एक्शन ने फोन से, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, फोन के द्वारा एक्शन ने कहा है कि आप यहाँ पे दलाली करते हैं, आपका किसान चोर है, आप चोर हैं। हम कहते हैं एक्शन से ठीक है, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति 17 राज्यों में काम कर रही है। आप केवल मैनपुरी के कार्यकर्ता नहीं, पूरे 17 राज्यों में, पूरे भारतवर्ष के किसी भी एक भी सिपाही पर दलाली पे सिद्ध कर दीजिए, हम यहाँ से अपने धरने प्रदर्शन को स्थगित कर देंगे। लेकिन एक्शन को यहाँ के बताना पड़ेगा, इस किसान बरादरी को उसने चोर कहा है, ये गलत है, उसे यहाँ के बताना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि किसान कैसे चोर है। धन्यवाद जी। आप क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं पवन सक्सेना अध्यक्ष हूँ यहाँ से भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिला। काफ़ी समय से ये समस्याएं आ रही हैं, मेरे पास फोन भी आ रहे थे। हमारे पदाधिकारी भी हैं यहाँ गांव के आसपास में, तो आज का दिन जो हमने सुनिश्चित करके वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुला करके यहाँ धरने का, पहले तो अपनी मांग हम लोगों की तरफ से यहाँ पे कराना था, लेकिन आज आप ये देखिए कोई अधिकारी नहीं है। अधिकारियों ने जो है पुलिस को भेज दिया, प्रशासन को। अभी एसडीओ साहब कोई नहीं आया, सिर्फ हम लोग, वो भी एसडीओ साहब भी गायब हो गए, वो भी नहीं दिख रहे, उन्हें बुलाते हैं, आते ही नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, आप मीडिया आने के बाद ये पुलिस वालों ने जो है डंडे अपने पैक कर दिए। अभी सब एक सिपाही के हाथ में डंडे थे। तो ये बताइए, ये किसान क्या आतंकवादी हैं? तो आप योगी जी से क्या कहना चाहते हैं? योगी जी से हम ये कहना चाहते हैं, योगी जी आप तो सही करते हो, आप जो कहते हो वो होता नहीं है लास्ट तक। मतलब एक जो गरीब इंसान है उस तक पहुँच ही नहीं पाती आपकी बात। यहाँ के जो एसएचओ साहब हैं वो जनता पे ज्यादा जुल्म डाल रहे हैं। जो एसएचओ साहब है, जनता पर जुल्म कैसे डालेंगे? हम लोग इतने लोग हैं, लेकिन हालांकि अभी वो कोशिश में है कि धरने को स्थगित किया जाए। जी।
जो जनता पे लाठीचार्ज किया इसका उद्देश्य क्या रहा? यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ जनता पे लाठीचार्ज जनता बता रही है। वहाँ पे बिजली बिल बकाया होने से गाँव के विद्युत आपूर्ति बंद है। पहले भी बहुत अनुरोध भी किया गया था कई बार कि आप बिल जमा करें, और पूरा नहीं कर सकते थोड़े थोड़े करके भी करें। लेकिन स्थिति ये है कि 132 आदमी हैं, उनमें तो मीटिंग को छोड़ के किसी के भी जमा करें। 55 आदमी तो ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल जमा नहीं किया। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ ये लोग जो है बिल जमा करें धीरे और समय हम देने तैयार है, लेकिन शुरुआत तो करेंगे। शुरुआत करते हैं बिल्कुल जो है कॉपरेट, लेकिन आप सोच लीजिए 132 है कि जो मैंने इन्हें 2,500 रुपये पहले दिए, इन्होंने कहा मीटर लगा देंगे, ना इन्होंने मीटर लगाया। इसमें लोगों ने चोरी में भिजवा दिया कलेक्शन। जब आप ये बताएं कि अगर हम चोरी करते तो कलेक्शन क्यों करवाते हैं? ऐसा सही नहीं है। हमें ये कहना चाहता हूँ कि चोरी वाला अगर लो तो बिल नहीं मिलेगा, डबल बिल है, डबल कनेक्शन है। अब बिल कितना है? बिल 28,000 रुपये और चोरी 22,000 रुपये। इतना बिल है। तो आप इसमें क्या नया का माफ हो जुआ का एक तो माफी होना चाहिए। ठीक है, आगे की रिपोर्ट बाद में। इसे हरियाणा मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ जी। सही है, जो भी सिस्टम है यहाँ का जो एक्शन है वो बोलने की उसको तमीज़ है, बदतमीज़। नंबर 1 मेन बात, बिजली तो मैं ले लूँगा, बिजली की मुझे चिंता नहीं है, चिंता है उसकी बदतमीज़ी। दूसरी बात, किसी किसान के पास बिजली का बिल जब पहुंचेगा नहीं तो किसान जमा कहाँ से करेगा? आप शहर में रहते हैं, आपको बिजली बिल आता है ना, और अगर आपके पास नहीं आए 1 महीना तो आप जमा करोगे, 2 महीने नहीं तब भी नहीं करोगे। क्यों? आपको तो बहाना मिल गया, मेरे पास आया नहीं है। वो जब 8 महीने बाद आएगा, जब आप बिजली का बिल नहीं दोगे तो किसान कहाँ से जमा करेगा? तो मेन लड़ाई है, ये मांग रहे हैं पहले पैसे फिर लाइट, और हम मांग रहे हैं पहले लाइट फिर पैसे। उल्टा लड़ाई है, पहले मुझे लाइट चाहिए बाद में पैसे, और वो भी आप पहले हर घर में बिल पहुंचाएंगे, ठीक है ना? ये मेरा चैलेंज है एक्शन साहब। और जब तक वो ये नहीं कहेंगे मैंने दलाल करा, मुझे उनको झुकाना नहीं है, वो भी मेरे आदरणीय है। लेकिन जो उन्होंने एक दलाल, मुझे जब मेरे बारे में तुम जीरो जानते नहीं हो तो तुम बोल कैसे गए? मैं आपके बारे में नहीं जानता, मैं आपको दलाल बोल दूँ, चोर बोलूँ, ऐसा लगेगा? बताओ, सही लगेगा आपको? ये इस पर मानहानि का केस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसीलिए मैं बैठा हूँ। जय जवान। आप आगे जनता से मिलते हैं और इस हिसाब से बात करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? जी, कौन ये लाइन इधर आए? क्या नाम है लाइनमैन का? अच्छा, यहाँ का लाइटमैन है, विभाग है, वो जनता पे ज़्यादा जुल्म डाल रहे हैं। जी, इस विषय में ये कहना चाह रहा हूँ कि ये केबल क्यों काट गई? अपना आके बिल लो, हर महीने 5 साल 10 साल बाद आई, अब 50,000 दे रही, एक बल्ब जलाएंगे। यहाँ की जो जनता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे कोई भी प्रशासन कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। आगे की रिपोर्ट अनिल तोमर, सिकंदरपुर। मतलब कहने का ये है, हम बिल नहीं दे रहे, लाट में दो, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन जो हमने केवल पैसे से लिए अपने खुद से, उसके 20 टुकड़े या 30 टुकड़े का आपने क्यों किए, उसका आप हमें भुगतान करो। बिल नहीं दे रहे लाट में तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम पैसे से केवल खरीद लिए। बाकी गाड़ी लाइट जल रही, उन्हें कौन बिल जमा है? तो हमारे केवल 20 टुकड़े क्यों किया आपने? उसका पैसा कौन देगा? ये लाइनमैन देंगे या जेई का बाप देंगे? कौन देगा हमें बताओ? क्या कहना चाहते हैं? हम क्या कहना चाहते हैं, मेरे ना तो लड़के हैं ना मेरे जमीन है, खेत बारा पर। मेरे गांव वाले 10-10, 15-15 किलो मुझे देते हैं ना, जो उससे बकत काटते हैं। मैं मतलब जब से मेरा 18 साल का बेटा मर गया, जब से मैं मतलब शरीर से भी आपाज हो गया, देखा हमारा और मेरा आदमी को 10 साल नहीं खाता, वो हम उनको बोरी पे मतलब लेटरिंग कराते जब बिजली की
अब जो लोग बिजली काट दे उनको कैसे पकड़े? मेरे में लाठी गिर जाती, लाठी ढूंढते मुझे लाठी नहीं दिखाती है, तो मैंने मतलब लाठी की सहारा से उठाए, तो उनको लाठी की सहारा से नहीं उठा पाते हैं, तो मेरे मैं उनको साथ नहीं पाती, मैं गिर जाते। और मतलब लेटरिन हमारे पास है नहीं, तो पहले मतलब नीचे बैठा के तो पलंग पकड़ के लेटरिन करवाते थे लला। फिर अब कहना लाइट नहीं तो मैं तो बिस्तर पर लेटरिन करवाते हैं, जब सवेरे होते दिन होते जब साफ करते हैं, इतनी परेशानी है। और 2 बार सरफ निकल चुको मेरे घर में, मेरे पैर पे चढ़ गए, मेरे आदमी के ऊपर सांप गिर गए, और जब परसों दिन गिर गए वो करना पड़ा। रामा देवी क्या कहना चाहते हैं? हम ये चाहते कि मेरे लड़के जो बड़ा था सबसे सोहन, उसके नाम बत्ती का बिल था, वो उनको मतलब खत्म हो गया, 5 साल हो गए, और उसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, दूबा में बिल चला चुके, उसी की ना तो इन्हें रिपोर्ट दी ना कोई मतलब की पड़ी, इसीलिए अब जे बच्चे हैं सोहन साहब में, जे बच्चे बिल कहाँ से भरेंगे? फिर भी हम अब मेरे जो बच्चे छोटे लड़के हैं वे भी मिला जुला के भरते रहे, उसको भी नहीं कोई हिसाब किताब है, तो अब जे बच्चे हैं छोटे छोटे बच्चे तो खत्म हो गए, अब बिल कहाँ से भरे? ये बताओ आज मोदी साहब तो मुझे बच्चे कैसे अपने ये बच्चे आप 3 पुराने इसके नाम के इनके पति के नाम से हता बिल। अब सर हम का करें, फिर भी भरने के लिए तैयार हैं, और फिर भी जो लाइट काट देते हैं बत्ती, एक का 14,000 बच्चे थे, एक का 12, एक का 13,000, और फिर भी उसकी पर्ची नहीं है आप। लेकिन जवान मेरे घर लिखी रही लेके नहीं आए, आपको दिखाते यहाँ से कहो तुम कल ले। तो खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार।